जब 14 और 15 अगस्त की रात हिंदुस्तान का विभाजन हो रहा था, तब फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था कि ये विभाजन मेरी चौड़ी छाती पर कुल्हाड़ी चलाने जैसा है। जब ये तकसीम हुई तो भारत और पाकिस्तान बने, पर जब देश का बंटवारा हुआ तो सिर्फ जमीनें ही नहीं तकसीम हुई, सिर्फ सरहदें ही नहीं खिंची, बंटवारा साझी विरासत और इतिहास का भी हुआ। जब किसी परिवार में बंटवारा होता है तब छोटी से बड़ी हर चीज को बांटने की नजर से देखा जाता है। 1947 में दोनों ही देशों के बंटवारे के वक्त भी ऐसा ही हुआ। हालात ये बने कि सुई से लेकर कुर्सियां, मेज और यहां तक कि पालतू जानवरों के लिए भी लड़ाइयां होने लगीं। जब पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उस वक्त जॉयमुनी नाम के एक हाथी को पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया गया था, तब भी तीखा विरोध हुआ। उस वक्त हाथी के महावत ने हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया था। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उस खूनी बंटवारे के दौरान चर्चा का विषय बने एक हार की। जानेंगे कि कैसे भारत और पाकिस्तान के झगड़े में एक बेशकीमती हार के दो टुकड़े कर दिए गए। असल में बंटवारे के बाद ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली तो आजाद भारत की राजधानी बन गई, लेकिन पाकिस्तान ने कराची को अपनी राजधानी बनाया। वहां न तो उतने दफ्तर थे जितने किसी देश को चाहिए होते हैं, न जगह थी और न ही सरकारी कामकाज चलाने के लिए जरूरी सामान। पाकिस्तान की नई सरकार को कागज, फाइलों, पेन जैसी तमाम चीजों की किल्लत झेलनी पड़ी। सोचने वाली बात यह है कि जब दो देश पेन, पेंसिल जैसी चीजों का बंटवारा कर रहे थे तो उन्होंने बेशकीमती और ऐतिहासिक चीजों का बंटवारा कैसे किया होगा। मुल्क तकसीम होने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में ही रह गया। इतिहासकार कहते हैं कि जब देश का बंटवारा हो रहा था तो भारत पाकिस्तान ने सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिली चीजों पर दावेदारी की। सामान के बंटवारे के लिए जो फॉर्मूला तय किया गया था, उसके तहत 60% चीजें भारत को और 40% चीजें पाकिस्तान को मिली थी। जो बढ़ सकता था वो तो बांट लिया गया। अब बात अटक गई सोने के हार पर। वो हार जो मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिला इकलौता अटूट सामान था। जब हार को लेकर कोई सहमति नहीं बनी तो इसका हल ये निकाला गया कि इस हार का भी देश की तरह ही बंटवारा होगा। इस कीमती ऐतिहासिक हार के दो टुकड़े किए गए। एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा भारत को दे दिया गया। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान मिले हार का बायां हिस्सा भारत और दाईं तरफ का हिस्सा पाकिस्तान के पास है। भारत के हिस्से आए हार का टुकड़ा दिल्ली में नेशनल म्यूजियम में रखा गया है। कहा जाता है कि एक बार अमेरिका में एक नुमाइश के लिए हार के दोनों टुकड़ों को एक करने का प्रस्ताव आया था, लेकिन बात नहीं बनी। मोहनजोदड़ो में मिले हार के ये दो टुकड़े भारत पाकिस्तान के बीच इतिहास के बंटवारे के सबसे बड़े गवाह हैं। भले ही आज दोनों मुल्क अपनी अपनी आजादी पर फख्र करते हों, लेकिन इस बंटवारे की वजह से 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हुए, 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। एक लकीर ने रातों रात करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी।